केवल दुपट्टा गले में डालने से और पॉकेट के अंदर में विजिटिंग कार्ड बनाने से हम कभी नेता बन नहीं सकते और हम कभी समाज सेवा कर नहीं सकते। लेकिन ऐसा है कि आज वक्त के हालात को देखते हुए अगर परिवार में मंगनी हो, वलीमा हो, उसके अंदर में पूरा परिवार एकजुट नहीं हो पाता। कभी कोई दुबई में रहता है तो कभी कोई सर्विस के चक्कर में बाहर रहता है। आज राष्ट्रवादी प्रवेश सोहळ्यानिमित्त या ठिकाणी राष्ट्रवादी शहराचे शहराध्यक्ष सन्माननीय खाजा साहेब तसेच महाराष्ट्र प्रदेश अल्पसंख्याक विभागाचे प्रदेश अध्यक्ष सन्माननीय जावेद हबीब यांच्या नेतृत्वाखाली औरंगाबाद शहरातील तरुण हे राष्ट्रवादीमध्ये दाखल झालेले आहे। यामध्ये शेख इरफान, सय्यद आसिम, शेख शब्बीर, रोहित मोटे, अन्सार शेख, सय्यद मोईन, शेख साबेर, सय्यद अल्ताफ यांचा या ठिकाणी राष्ट्रवादीचे शहर अध्यक्ष शरफुद्दीन साहेब आज यांच्या ऑफिसला त्यांचा प्रवेश झालेला आहे। या प्रवेशानिमित्त राष्ट्रवादीची जी भूमिका आहे औरंगाबाद शहरात शेख शरफुद्दीन भाई हे आपल्या शहरामध्ये त्यांचं कामकाज पाहून शहरामध्ये दलित मुस्लिम तरुण जे आहेत हे भरारीनं राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश करत आहे। आजच्या प्रवेश सोहळ्यानिमित्त या ठिकाणी उपस्थित असलेले माननीय आमचे मित्र अजीज खान हे बी उपस्थित आहे। नागपूरचे असलम शेख मित्र हो, या ठिकाणी जो राष्ट्रवादीमध्ये आपण प्रवेश केलेला आहे तर आमचं एवढं सांगणं आहे तुम्हाला का शरद पवार साहेब यांचे जे विचार आहेत दलित मुस्लिमासाठी, शरद पवार साहेब यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ जे आहे बाबासाहेब आंबेडकर हे नाव देण्यासाठी त्यांचं फार योगदान आहे। म्हणून मी आज जाहीर आवाहन करत आहोत, ज्या बी काही अडीअडचणी असतील आमचे शहर अध्यक्ष खाजाभाई हे 24 घंटे आपल्या सेवेस हजर आहे आणि काही असल्यास आमच्याशी संपर्क करा आणि राष्ट्रवादी पार्टी ही वाढवण्यासाठी तुम्हाला आमच्या शुभेच्छा आहे। एवढे 2 शब्द बोलून मी माझं भाषण समाप्त करतो। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कल से आपका दौरा चल रहा है, आप कई लोगों से मिल रहे हैं, सलाह मशवरे में जा रहे हैं और हमने देखा है कि दरगाह शरीफ का आपने दौरा किया है। सूफी संतों का शहर है, आपने दुआएं भी की हैं शांति एकता के लिए और आज आप ही के नेतृत्व में सामने ये प्रवेश होने जा रहा है। क्या कहेंगे आप, कैसा देखते हैं औरंगाबाद को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी औरंगाबाद शहर के अंदर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आली जनाब ख्वाजा शरफुद्दीन साहब, इन्होंने एक ऐसी अलख जगाई है कि लोगों के अंदर में अच्छाई और बुराई की पहचान हो गई। आज उसी शक्ल में हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपके शहर का नौजवान ख्वाजा साहब के नेतृत्व को स्वीकार करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर रहा है। और आज हमारे जितने नौजवान साथी यहाँ पे प्रवेश किए, मैं उनका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो अपने साथ अपने ही समवैचारिक विचारधारा के लोगों को और अच्छे पैमाने पर जोड़ेंगे। आज जैसा हमारे नौजवान साथी जिन्होंने आज प्रवेश किया है, ये विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए थे और उन्होंने आज ख्वाजा साहब की चळवळ को देखकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर में प्रवेश करने का काम किया। उनका मैं इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ, जैसे हमारे सैयद तौफीक साहब ने कहा है कि आपको कहीं कोई भी अड़चन परेशानियाँ आती है और आज नौजवान जो सोशल मीडिया से कनेक्ट है, इन नौजवानों को मैं आह्वान करना चाहूँगा कि ये लोग सोशल मीडिया पर सोशल गैदरिंग ढूंढ कर निकालें। सोशल मीडिया पर 3-4 बटन दबाने में पुट द बटन गेट द रिजल्ट अपन बोलते हैं। आप 4 बटन दबाए तो आपको सरकार की नीतियों का ज्ञान आएगा और सरकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप जैसे नौजवान कांधे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के काम आएंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। केवल दुपट्टा गले में डालने से और पॉकेट के अंदर में विजिटिंग कार्ड बनाने से हम कभी नेता बन नहीं सकते और हम कभी समाज सेवा कर नहीं सकते।
समाज सेवा करने का एक जुनून अपने अंदर आना चाहिए। अभी जैसा आपने कहा सूफी संतों की बात है, सूफी संतों की एक लाइन है, कर भला तो हो भला। तो जब आप समाज के हित की, समाज की भलाई की बात करेंगे, मुझे उम्मीद है कि ऊपर वाला आपकी भलाई के बारे में सोचेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को फिर से कहूँगा कि बहुत अच्छे से ख्वाजा साहब के कांधों को मजबूत करिए और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को औरंगाबाद शहर के अंदर में बुलंद कीजिए। सर, इससे हटके एक सवाल आ रहा है जो औरंगाबाद शहर में बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं इसलिए सवाल दोहरा रहा हूँ कि आप प्रभारी हैं, आप बड़े स्तर के हैं और आपकी कमांड जो है तो सभी महाराष्ट्र सुनता है, आपके पदाधिकारी हैं। जैसा ख्वाजा साहब काम कर रहे हैं, एक बहुत कड़वा सच है, शायद आपको ये सवाल दरअसल चुभे, क्योंकि जब इनके बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं तो औरंगाबाद में कई बड़े बड़े राष्ट्रवादी पदाधिकारी मौजूद हैं। आखिर क्या वजह है उनके प्रोग्राम में शामिल नहीं होते ताकि एकता भी दिखे, ताकत भी बढ़े? ऐसा देखने ऐसा लगता है गुटबाजी चल रही है। तो इसके बारे आप कुछ कहेंगे या कुछ आने वाले समय में बदलाव होगा ताकि औरंगाबाद के बड़े बड़े लोग एक जगह आए, ऐसा हौसला मिले? ऐसा है कि जवाब भी आप ही ने दे दिया, सवाल आपका था जी। आप ही का जवाब है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े लोग इधर उधर सब राष्ट्रवादी में है ना? नहीं साहब, इनके साथ खड़े नहीं रहते। लेकिन ऐसा है कि आज वक्त के हालात को देखते हुए अगर परिवार में मंगनी हो, वलीमा हो, उसके अंदर में पूरा परिवार एकजुट नहीं हो पाता। कभी कोई दुबई में रहता है तो कभी कोई सर्विस के चक्कर में बाहर रहता है, तो हम उस पर वो नहीं करेंगे। हाँ, सब लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस के आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब की विचारधारा को लेकर सड़कों पर है, राष्ट्रवादी में है और औरंगाबाद में। के नेतृत्व में हम देखते हैं, हमने कई बार न्यूज़ कवर किया है और कई नौजवान शहर के अलग अलग भागों से राष्ट्रवादी में प्रवेश कर रहे हैं। कैसा देखते हैं और आने वाला लक्ष्य क्या है आपका? मैं सबसे पहले तो हमारे सैयद तौफीक साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि सैयद तौफीक साहब के बोलने पे आज ये बच्चे पूरे आज राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश करें। और हमारे दोस्त, हमारे नेता जावेद भाई आज कल से औरंगाबाद शहर के अंदर प्रोग्राम पे प्रोग्राम लेकर लोगों को एक जगह लाने की बहुत अच्छे तरीके से, एक मैं बनने के बाद तो पहला अल्पसंख्यक का अध्यक्ष 2 दिन रहकर हर मुसलमान महिलाओं के अंदर जाकर उनके सुख दुख क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं जुड़ रही, ये हमारी आज बैठ के चर्चा भी हो और इनके नेतृत्व में और आने वाले हम महानगर पालिका के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे नगर सेवक चुनकर आएंगे, ये हम सब मिलकर ये काम करेंगे। और यहाँ पहले से एक ये शहर पहले से राष्ट्रवादी के अंदर, कांग्रेस के अंदर जो एमआईएम में चुनकर गए तो ये पूरे अपने ही पार्टी के थे। आज लोग परेशान नहीं हो, आज उनके 4-5 साल के अंदर उन लोगों के काम नहीं हुए और काम हो रहे भी नहीं। एक हमारी ऐसी ये पार्टी है कि हर समाज के लोग हमारे साथ हैं और हमारा नेता सभी समाज को लेके चलने वाला, हमारा एक ही नेता ऐसा है कि शरद पवार साहब हर समाज को लेके चलते हैं। तो हम उनके विचार, उनकी बात, उनके हर जगह जाके हम रख रहे और हमारे से लोग जुड़ रहे। और आने वाले महानगर पालिका के अंदर हमारे 3 नगर सेवक थे, तो हमारे कैसे बढ़े। वैसे हमारे साथ आजीज़ भाई भी हमारे राष्ट्रवादी में पहले से 4 बार नगर सेवक रह चुके। आज हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी आज मीटिंग भी हो गई कि भाई आने वाले महानगर पालिका के अंदर अपन कैसे लोग चुना के लाना है और पार्टी कैसी बढ़ाना है। ये औरंगाबाद शहर मराठवाड़े की राजधानी है। ये औरंगाबाद शहर से पूरे मराठवाड़े के अंदर इसका जो भी इफेक्ट गिरता है यहाँ से गिरता है। तो हम आने वाले महानगर पालिका में लोकसभा, विधानसभा के अंदर हमारी पार्टी यहाँ अच्छे तरीके से बढ़ेंगी और हमारे ऐसे जावेद भाई जैसे हमारे नेता यहाँ आकर लोगों के जो प्रॉब्लम है, लोगों के छोटे छोटे प्रॉब्लम है, लोग काम करेंगे तो अपने साथ जुड़ेंगे, तो लोगों के हम काम करेंगे। और एक ही ऐसी पार्टी है कि ये सब समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है और आने वाले महानगर पालिका के अंदर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक आज हम चुन के लेकर आएंगे। आज जो हमारे शेख सैयद आसिफ, शेख शब्बीर, रोहित मोटे, अंसार, सैयद मुइन, शेख साबिर, सैयद अताउल्ला, अल्ताफ़, ये आज जो प्रवेश करे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो भी काम रहेंगे,
जो भी उनके अड़ी अड़चन रहेंगे, मैं उनके लिए 24 घंटे में तय हम बैठा ले, मैं है अजीज भाई, हम तुम्हारा काम करेंगे। और उनके वार्ड में भी जो प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है उनके वार्ड में, तो हम वहाँ के भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और हर गली बोल आने वाले इसमें राष्ट्रवादी कैसे बढ़ेंगे, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। सर ऐसा आपने कहा है कि एमआईएम में जो नगर सेवक थे वो कहने के आपके पार्टी जुड़े हुए थे या आप ही के थे पार्टी जमाने के, आज हिंदुस्तान में घर वापसी की बड़ी मुहिम चढ़ रही है, तो कभी आपने उनसे कभी बातचीत की? ऐसा होने वाला है कि जो आपके पास से जो गए हुए नगर सेवक या अदर पार्टी में कभी घर वापसी हो सकेंगे, जैसा अभी आपने कहा? घर वापसी तो होंगी या नहीं होंगी, आएंगे या नहीं आएंगे, मगर आने वाले महानगर पालिका के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रवादी के वहाँ से जो लोग हमको हमारे राष्ट्रवादी को चुना के देंगे, अगर वो हैं भी तो हम अच्छे हैं तो लेंगे, काम करने वाले होंगे तो लेंगे, और चुन के आने वाले ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे। ऐसा था कि हमारे कोई बीच में आप देख रहे थे कि रोज़ अपने साथ रोज़ 100-200 रोज़ तो आज प्रवेश करते थे अपने राष्ट्रवादी में, और आज भी अपने साथ थोड़ा महीना 2 महीने अपन थोड़ा शांत रहे, दिवाली था, दसरा था, अपन उसके अंदर कोई ज़्यादा घरों तक गए नहीं। मगर आने वाले महानगर पालिका के अंदर हमारे नेता जो जावेद भाई आए, बाकी हमारे अजीज़ भाई, ये सब मिलकर हम हमारे एक टीम बनाकर अच्छे नगर सेवक महानगर पालिका के अंदर राष्ट्रवादी के ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक चुना के लाने की कोशिश करेंगे। आपने बताया है कि आपके नेतृत्व में और आपके मार्गदर्शन में यहाँ प्रवेश हुआ है, क्या कहेंगे इस पहले प्रवेश के बारे में, क्या कहेंगे आप? नेतृत्व को महत्व नहीं, जो खाजा साहब शहर अध्यक्ष हुए जब से उनका जो काम चल रहा है औरंगाबाद में, तो वो रात और दिन का काम चालू है, और दलित मुस्लिम मराठों में उनकी जो प्रतिमा है वो बढ़ रही है, और शहर अध्यक्ष के वो लायक है औरंगाबाद के, और जो काम चालू है उनका, तो हर समाज में उनका आज नाम है। जो मराठा समाज के अभी सतीश चौहान साहब है, विक्रम काले साहब है, ये भी आमदार साहब है, उनके नेतृत्व में भी हम सब साथ में काम कर रहे हो और सबको लेके चल रहे, तो उनका नेतृत्व तो मान्य है। और उनका काम देखकर जो नौजवान बच्चे हैं तो राष्ट्रवादी में प्रवेश कर रहे हैं। एमआई रहा मसला एमआईएम का नहीं मैम, जब एक सवाल कर साहब कि आज शहर में इस बात की चर्चा है, ये साहब के प्रवेश हो रहे हैं और भी पार्टी के प्रवेश हो रहे हैं, क्योंकि हम भी शहर में घूमते हैं, निकोड़ों पे जाते हैं, चौराहे पे बात होती है, तो कुछ लोग कह रहे थे कि भाई जब औरंगाबाद में जब चुनाव का समय आएगा महानगर पालिका का, तो अकबर नवेसी साहब, असद साहब जब औरंगाबाद में आएंगी, इनके बारे में एक डायलॉग मशहूर है, जब 2 शेरवानी आती है तो परेशानियां बढ़ जाती है, तो जब मुकाबला कैसे करेंगे आप? नहीं, ये देखो, इस्लाम में जो अपना जो इस्लाम है, इस्लाम के अंदर जो अकबर अवैसी साहब है, उन्होंने जो सीता के बारे में बोले थे, और उनके जैसी जो दिल्ली में उनकी बहन है नुपुर शर्मा, उन्होंने भी मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में बोले थे। इस्लाम में ऐसा कोई टीका टिप्पणी का काम नहीं। इस्लाम बोलता हर मानव हर धर्म अपना है, हर धर्म में फुट गिरा के वोट मांगना ये कुछ सियासत का तरीका नहीं। और महाराष्ट्र में या देश में कुछ आसुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब को कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी दे कि मुसलमान तुम्हारे से, दलित तुम्हारे है। अरे भाई साहब, तुम्हारे जैसा काम हम भी कर रहे, खाजा साहब भी कर रहे, जावेद हबीब साहब भी कर रहे, तुमको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, उल्टे तुम्हारे से नफरत फैल रही है। राष्ट्रवादी का जो फार्मूला है शरद पवार साहब का, ये महाराष्ट्र में देश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए संविधान, जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, ये संविधान के खिलाफ जो काम कर रहा है, तो देश में एक मोट बांधने का काम एक सेकुलर शरद पवार की घोड़ दौड़ है, एक सेकुलर नेता है, और उस विचार से हम उनके साथ में हैं।